दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ये जो 3 नए कानून हैं, अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये क्या लागू हो गए हैं और नहीं हुए हैं तो कैसे लागू होंगे और कब होंगे। अभी बहुत ज़ोर शोर से सवाल और इस तरह का कन्फ्यूजन लोगों में है कि भाई जब देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, नोटिफिकेशन हो गया, तो क्या ये नए कानून लागू हो गए हैं। देखिए, अब ये बिल तो रहे नहीं, ये कानून तो बन गए, पर ये लागू कब से होंगे इसका भी जो नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन में साफ जिक्र है। उसमें साफ लिखा है कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो इसको लागू करने की डेट, किस तारीख से लागू होंगे, कितने लागू होंगे, ये तय करेगी और उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा। कानून बन चुका है, अब ये बिल नहीं रहे। और उसमें ये भी लिखा है कि कितना कितना लागू होगा। हो सकता है तीनों एक साथ हो जाएं, हो सकता है कि एक एक करके हों, हो सकता है कि जो एक है उसके भी कुछ धाराएं अब लागू हो जाएं, कुछ समय के बाद में लागू हों। तो उसमें सब तरह की चीज़ें की जा सकती हैं और अभी हाल फिलहाल में इन कानूनों का लागू होना असंभव है। इन कानूनों को लागू होने में अभी काफ़ी समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे काम बाकी हैं। ये पूरा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको बदला जा रहा है और जब हम पूरे कानून को बदलते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। और ये तो 150 साल से पुराना कानून है, इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसमें पुलिस जो इसका बड़ा अहम अंग है उसको विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी इन्हीं कानूनों में कि नए और पुराने में क्या फ़र्क है। दूसरा, जुडिशियल ऑफिसर्स यानी कि जज जो हैं कोर्ट में जो बैठेंगे, जो निर्णय करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, सरकारी वकील, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और जो वकील दूसरे हैं उनकी भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से हम देखें कि काफ़ी तैयारियां हैं। फिर दूसरा, जो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, जो वैज्ञानिक जो सबूत हैं उनके ऊपर जो जोर दिया गया है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि जो कहा कि 7 साल से ज़्यादा अगर किसी ऑफेंस में प्रोविज़न है तो वहाँ पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है वो विजिट करेगी, ये आवश्यक है। अब इतने सारे एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। कैसे की जाएगी, तो ये सारे बातें हैं जिनका आज मैं यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और कुछ सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं तो उनका भी मैं जवाब दूंगा। कुछ सवाल पूछे हैं, किसी ने कहा साहब, जो बड़ा सीधा सा सवाल पूछा कि जो पुरानी कानून की किताबें हैं इस संबंध में उनका क्या करें, उन्हें फेंक दें क्या या अपने पास रखें। अब तो नया कानून आ गया तो पुराने की क्या ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले जवाब देता हूँ कि वो किताबें उतनी ही ज़रूरी हैं, उनको रखो। क्यों रखो कि अभी
जितने भी केस चल रहे हैं, जिस दिन ये हो जाएगा कि नया आज से लागू है, नए हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाएगी, उस तारीख से पहले पहले कोई भी एफआईआर दर्ज की जा रही है, उसकी जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, वो पुराने कानून के हिसाब से की जाएगी। पहली बात, जो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, पुराने मुकदमे, वो पुराना जो नियम है उसके अनुसार ही चलेंगे। जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, उसके आधार पे नहीं चलेंगे। ना उसके जो सबूत हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट जो नया है, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसके हिसाब से नहीं होगा। पुराना जो एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से ही एविडेंस होंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो समय समय पर जो बहुत सारी धाराएं हैं, उनके ऊपर समय समय पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, जो फैसले किए हैं, जो वो फैसले हैं जिनके आधार पे वकील कोर्ट में मुकदमा की जो है जिरह करते हैं, तो वो सारी कमेंट्री, वो सारी चीज़ें भी वो ही रहेंगी। वो ये नहीं है कि कानून बदल गया तो उन पे जो उस तरह की बातें थी, उनके ऊपर जो निर्णय लिए कोर्ट ने, जो बातें कहीं, वो सारी बातें जो है वो हटा दी जाएंगी। नहीं, वो सब चलेंगी। आज भी जो आज़ादी से पहले कोई डिसीजन किए, वो डिसीजन तो चल रहे हैं। आज भी प्रीवी काउंसिल का हम रेफरेंस देते हैं और भी सारी चीज़ें देते हैं। तो ये सारे कहाँ पे हैं? जो हमारी कानून की किताब हैं उनमें। तो दोस्तों, इस तरह से पुरानी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उतने ही उपयोगी हैं, उन्हें आप रखें। पहली बात। अब हम आगे चलते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या क्या कठिनाई है। एक मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि अभी ये कानून का ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि कब से लागू होगा, परंतु अगर आप देखें तो एक PIL, एक वकील साहब हैं विशाल तिवारी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी है, जनहित याचिका डाल दी है कि अभी इन कानूनों को लागू ना किया जाए। उन्होंने इसके 2 आधार बताए। लॉजिक तो है उनकी बात में। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है इसमें बहुत ज़्यादा कड़े प्रोविज़न हैं, बहुत ज़्यादा सज़ा का प्रोविज़न है, बहुत ज़्यादा सज़ा देता है ये नया जो कानून है, इतना कठोर नहीं होना चाहिए। ये उनका पहला ग्राउंड है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब, जब ये कानून पास किए जा रहे थे पार्लियामेंट में, भारत की संसद में, उस वक्त बहुत सारे MP जो विपक्ष के थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, वो तो शामिल ही नहीं थे। तो इतना महत्वपूर्ण कानून थे और उन कानूनों के पास करने में बहुत सारे 100 से ज़्यादा सांसद थे ही नहीं। तो इसलिए ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इन पर प्रॉपर बहस नहीं हुई है। और तीसरा, उसने रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के मातहत की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाए जो इन कानूनों को रिव्यू करे
इन कानूनों को अच्छी तरह से इनकी जांच पड़ताल करें कि ये लागू होने लायक हैं या नहीं। तो ये जनहित याचिका अभी पड़ी हुई है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें पुलिस ट्रेनिंग की, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होनी है। एफआईआर दर्ज पुलिस स्टेशन में होती है, तो पुलिस को नए जो कानून हैं उनमें प्रशिक्षण होना, ट्रेनिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक तो दो स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। एक प्रयास हो रहा है केंद्रीय सरकार के स्तर पे और एक हो रहा है राज्य सरकार के स्तर पे। तो जो केंद्रीय सरकार के स्तर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे जो प्रयास हो रहे हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो होम डिपार्टमेंट है, जो गृह मंत्रालय है, उसने BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिसर्च का और डेवलपमेंट का जो है पुलिस के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड बॉडी है, बड़ी प्रतिष्ठित बॉडी है। इसमें टास्क फोर्स बनाई है और उस टास्क फोर्स ने जो शुरुआत है वो कर दी है। वो 3000 के करीब ऑफिसर्स अलग अलग विभागों से जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाएंगे और बुला के उनसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और सबसे पहली ट्रेनिंग होगी TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। जो आगे ट्रेनिंग देंगे उनकी क्या ट्रेनिंग हो, इसको TOT बोलते हैं, वो की जाएगी। और ख़ास तौर पे जो हमारा जो सेंट्रल एकेडमी है भोपाल में, उसमें व्यवस्था की जा रही है ट्रेनिंग की और ये ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि स्टेट लेवल पे भी सभी राज्य अपनी अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए। तो ये जो इन्होंने ट्रेनिंग की है अभी व्यवस्था, अगर मैं उदाहरण के रूप में दिल्ली पुलिस को लूँ तो दिल्ली पुलिस ने एक कमेटी गठित कर दी है। जो स्पेशल CP हैं मिसेस छाया शर्मा, उनकी अध्यक्षता में ये टीम काम करेगी। इनके बाद DCP जॉय तिर्की हैं। दोनों ही अफसरान बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, छाया शर्मा भी और जॉय तिर्की भी बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर हैं। और उनके साथ में अलग अलग लेवल से, सब इंस्पेक्टर लेवल से भी हैं, ऊपर के लेवल से भी हैं। एक जो अच्छे लोग हैं तफ्तीश में, ट्रेनिंग में देने में, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस जो कमेटी है, ये कमेटी जो है, इसको ये अधिकार होगा कि वो और कहीं से कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो उसको ऑप्ट कर सके, अर्थात ले सकती है अपने ही आप। तो इस जो कमेटी है इसको दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ये कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी नए कानून में, उसमें क्या क्या होगा, उसमें कौन कौन से चीज़ें होंगी ट्रेनिंग में, कैसे कैसे दी जाएगी, क्या उसकी सीक्वेंस होगी। और दूसरा जो मटेरियल है, जो उसका पढ़ाई का मटेरियल है, उसको ये तैयार करेगी। और वो मटेरियल जो है फिर अलग अलग ट्रेनर्स को दिया जाएगा, बांटा जाएगा, उसकी कॉपियाँ की जाएंगी और सबको अलग अलग यूनिटों में, ट्रेनिंग कॉलेज में और ट्रेनिंग स्कूल्स में ट्रेनिंग होगी। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस ने अच्छा प्रयास किया है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह और भी स्टेट में काम चल रहा है। ये हुआ पुलिस का।
अब जजेस के लिए भी जो ट्रेनिंग है उसमें BPRND ने प्रोविज़न किया है। जो सेंट्रल एकेडमी है भोपाल, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो जुडिशल एकेडमी है उनमें भी व्यवस्था की जा रही है, उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि अलग अलग ओरिएंटेशन कोर्सेज और ये सब करके और जजेस को भी नए कानून में ट्रेंड किया जाए। इसके अलावा जो वकील हैं सरकारी, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है ट्रेनिंग की। और जो वकील सरकारी नहीं हैं, प्राइवेट वकील हैं, उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशंस अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं ट्रेनिंग के लिए। ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद अब पुलिस का मैंने बता दिया, जुडिशल ऑफिसर्स का बता दिया, वकीलों का बता दिया। अब एक और वर्ग है, क्योंकि इसमें नए कानून में जो वैज्ञानिक सबूत हैं, वैज्ञानिक प्रमाण हैं, उनको बहुत कुछ करना है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो मौके पे आके जांच करते हैं, वैज्ञानिक सबूतों को उठाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। तो अब जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS, उसमें एक प्रोविज़न है कि 7 साल से ज़्यादा जो केसेस हैं उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम का जाना बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है। अब इतने सारे एक्सपर्ट कहाँ से लाएं फॉरेंसिक के? तो इसके लिए भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक की खुल गई है और कई स्टेट में भी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हैं और खोली जा रही हैं, और इस पे भी बहुत काम हो रहा है। तो ये भी चल रहा है। इसके अलावा जो है, अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट में ज़रूरी है कि भाई टीम भी चाहिए, मोबाइल लैब भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मोबाइल फॉरेंसिक लैब चाहिए। जो मौके पे वो गाड़ी आ जाएगी, उसमें सारे इक्विपमेंट होंगे। तो भारत में 855 ज़िले हैं और उन सभी ज़िलों में इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी 75 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी व्यवस्था हो गई है और 900 मोबाइल फॉरेंसिक लैब अगले 3 महीने में तैयार हो जाएंगी और इसके आगे ये काम चलता रहेगा। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी काम अभी बकाया है, होना है, और इसके लिए युद्ध स्तर पे कार्रवाई हर क्षेत्र में चल रही है, परंतु ये तुरंत लागू नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों में मेरे हिसाब से 8 से 9 महीने तो लगेंगे ही। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रोविज़न लागू किए जा सकते हैं पार्ट्स में, हिस्सों में, वो लागू हो जाएंगे। बाकी जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी वैसे वैसे लागू होते चले जाएगी। तो ये कहते हुए कि अभी कुछ भी लागू हुआ नहीं है, जो बिल है वो एक्ट बना है, नोटिफिकेशन हो गया है, कब से क्या लागू होगा ये अभी बाकी है और आस्ते आस्ते इस सब पे काम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बताएगी कि कब किसकी तैयारी है, और जिसकी जैसे जैसे तैयारी होगी, सामर्थ्य होगा, उसका अवलोकन करने के बाद ये सब लागू कर दिया जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये कुछ ज़रूरी लोगों की क्वेरी थी, सवाल थे, जिनका मैंने इस वीडियो में
उत्तर देने का प्रयास किया है। आगे भी मैं इस विषय पे समय समय पर आता रहूँगा और जो ज़रूरी होगा उन चीज़ों को बताता रहूँगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।